प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी एक बार पहले भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। काउंटिंग सेंटर के बाद जयप्रकाश के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमला जो है कुलदीप बिश्नोई और उनके अनुयायियों ने करवाया है और एक जाति विशेष का भी नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आदमपुर की जनता सभ्य है और चौधरी भजनलाल परिवार के समर्थक बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर मैं हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूं तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की और उसके बाद जो जाड़ आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया, असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जेपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड के सरदार होने के नाते इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों की जो तुलना है वो इन लोगों के साथ होती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी न्याय में भरोसा रखती है और जो भी हादसा हुआ है उसकी हम जांच करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और न्याय जरूर होगा। खैरमपुर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बच्चों का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? और ये भी कहना है कि 6 तारीख को उनके टेंट तक भी जला दिए गए थे किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा। उसका हम संज्ञान जरूर लेंगे। और शिक्षा की अगर आपने बात की, स्टूडेंट्स की बात करी, तो शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौधरी भजनलाल परिवार बहुत गंभीर है और जो मांगे जायज़ मांगे हमारे हल्के की है खैरमपुर गांव की, उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ जी, आदमपुर आपने संभाल लिया, कुलदीप जी को क्या जिम्मेदारी रहेगी? घर तो बैठेंगे नहीं और बहुत ही वरिष्ठ नेता है मैं समझता हूँ। पिताजी दो बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक, और मैं समझता हूँ कि उनका प्रभाव सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान पंजाब तक भी है। और भाजपा की अगर मैं बात करूँ तो उनकी खास बात यह है कि वो मेरिट को प्राथमिकता देते हैं और अंग्रेजी में कहावत है कि आई फॉर टैलेंट होना, तो आई फॉर टैलेंट भाजपा में भरपूर है और मुझे साहब में मेरी जीत हुई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जी 2024 आप दूर नहीं है, 2024 तो आपने नेचुरली अभी से क्या सोचा, उसके क्या रणनीति और किस तरह से आप चलेंगे आगे? देखिए, 2 पहलू है इस सवाल की। पहला तो ये कि आदमपुर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आदमपुर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं हल्के में करना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर भीड़ हिसार के 5 गाँव को मालिकाना हक दिलाने से लेकर हमारे किसानों को पानी और बिजली की सुविधा देने तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं अंजाम देना चाहता हूं। और रही बात पूरे हरियाणा प्रदेश की रणनीति की बात अगर आपने की, तो मैं समझता हूं कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का। और जिस प्रकार से हुड्डा